जब सुल्तान करारगाह में दीवान लगाए बैठा होता है तो अली बे सुल्तान को कहता है कि मेरे सुल्तान, संजाक सरदारान को अपने अपने फराइज पर अपनी अपनी जगह भेज दिया गया है। वो जल्द से जल्द तैयारी करके मुआसरे के लिए कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे। फिर बाली बे कहता है मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक गद्दार इस्माइल के जो भी साथी थे उन सब के हमने सर तन से जुदा कर दिए है। सुल्तान कहता है बाली बे, अब हुक्म ये है कि ताजा को खुश्क से और खुश्क को ताजा से अलग करने की जरूरत नहीं है। अभी सुल्तान बोल ही रहा होता है कि खलील पाशा कहता है मामले को मजीद बढ़ाने की बजाय हमें एक संजाक सरदार को ही मुंतखब करना चाहिए। संजाक सरदारों में जलाल साहब हैं जिनको हर कोई जानता और पसंद भी करता है। अभी खलील पाशा बोल ही रहा होता है कि सुल्तान टोक के कहता है कि सरदार पाया तख्त से चुना जाएगा, ना कि संजाक से। खलील पाशा कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान बाली बे को कहता है कि आप असद बे के पास जाएं और उनको कहें कि मैंने उनको तके का सरदार मुंतखब कर लिया है। उसे आप खुद जाके हुक्मनामा पहुंचाएं और उनको अब अकेला भी मत रहने दीजिए। उनकी जिंदगी अब आपके हवाले है। बाली बे कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान। फिर सीन आता है रुमेली हिसार का, जहाँ कुर्तुजा अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। जब सिपाही दूरबीन से देखता है समंदर की तरफ तो कुर्तुजा पूछता है आने वाले कौन है। तो सिपाही कहता है करबला मेरे आका। कुर्तुजा परेशान होकर खुद दूरबीन लगा के देखता है तो गमगीन हो जाता है, क्योंकि कश्तियों पर उसके अपने ही शहीद फौजी लदे हुए आ रहे होते हैं। जब शोदा की कश्तियां करीब आती हैं तो कुर्तुजा कश्तियों के पास जाते ही रोने और चिल्लाने लगता है। और इधर फौजी शोदा की तकरीब में रो भी रहे होते हैं और साथ में परेड भी कर रहे होते हैं। कुर्तुजा शोदा को रोते हुए मेरे बच्चों, प्यारों और भाइयों कह कहकर पुकार रहा होता है। लोरेंजो जो कि शोदा को पहुंचाने आया होता है, कुर्तुजा उसको पकड़कर जमीन पर जाके पटक देता है और कहता है मुझे सच सच बताओ ये दुश्मनी की आग किसने भड़काई। वो उसको थप्पड़ मारने वाला होता है कि सीन एंड हो जाता है। फिर सीन आता है जब सुल्तान और खलील पाशा वापस महल में जा रहे होते हैं। तो खलील पाशा कहता है आपको क्या लगता है कि असद भी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। सुल्तान कहता है परेशानी की कोई बात नहीं। वो संजाक सरदारों से कहीं ज्यादा तजुर्बेकार सियासतदान है। उन्होंने इस बारे अच्छी तालीम भी हासिल की है और वो हमारे मुफीद खादिम भी रहे हैं। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इतने में घोड़े पर सवार कासिद आ रहा होता है। वो आके सुल्तान को कहता है मेरे सुल्तान, गलाता से एक खबर है। बाद में उन्होंने गलाता में हमारे जेनीचेरी के फौजों को मार के और साथ ही खलीज में जंजीर भी दोबारा डाल दी है। सुल्तान पूछता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है भला। कासिद जवाब देता है लोमेलिनो ने किया है ये सब मेरे सुल्तान। सुल्तान कहता है तो उस वक्त गलाता वाले कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। कासिद जवाब देता है वो भी इस गद्दारी में बराबर के शरीक हैं। सुल्तान कहता है इस मामले में जिसका भी हाथ हुआ, मैं अगर उसका गोश्त 7 पहाड़ों तक न बखेर दूं तो मुझे सुकून नसीब ना हो। फिर सीन आता है जब लोरेंजो से कुर्तुजा पूछताछ कर रहा होता है। वो कहता है कि बताओ ये किसने किया है। ये कहते ही लोरेंजो को कुर्तुजा ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो जमीन पर जाके गिरता है। कुर्तुजा तलवार निकालता है और लोरेंजो को कहता है कि ओ मालूम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, जबकि मेरे भाइयों की लाशें भी तुम लोगों ने बिछाई। लोरेंजो कहता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मामला नहीं है। कुर्तुजा तलवार ताने हुए कहता है अभी मेरी तलवार से तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी धोखेबाजों के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। इतने में शोधा की लाशों में छुपा एक जख्मी सिपाही निकल के कहता है ऐसा मत करें, रुक जाए मेरे आका। इस सिपाही और लोरेंजो की यहाँ बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगले एपिसोड का स्टार्ट यहीं से करेंगे। ये एपिसोड कैसा था कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शत श्री अकाल, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।